तो यहाँ पे देखिए जब इस समीकरण से कंपेयर करके हम इस समीकरण से कंपेयर करेंगे 2019 और 20 में पूछा गया है लगातार, ठीक है। तो इस बार भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना है। जो जीरो होता है, जीरो गुणे जीरो आज तक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये आपका -8 आ रहा है, तो क्या पा रहे हैं कि दोनों मान बराबर हैं। छात्रों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि यदि एक द्विघात बहुपद k-1 × x² + kx + 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में भी पूछा गया है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जटिल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन जब हम करेंगे तो ये आपका समीकरण गिवन है जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ये है। फिर ये मैंने देखिए px = ax² + bx + c, जो कि मैंने पहले आपको जनरल समीकरण के रूप में बताया था। अगली वीडियो में आप लोगों ने मेरे पढ़ाई। फिर देखिए इसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच आपको संबंध भी मैंने बताया, तो वही संबंध है कि अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। अगर ये अल्फा बीटा इस समीकरण के शून्यांक हैं तो या मूल है तो यहाँ पे देखिए जब इस समीकरण से कंपेयर करके हम इस समीकरण से कंपेयर करेंगे तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी k-1, क्योंकि यहाँ देखिए एक जो x² का गुणांक है वो ये है, यहाँ पर x² का गुणांक k-1। इसी प्रकार से b = k हो जाएगा, c = 1। अब हम मान लेते हैं, कह रहा है कि एक शून्यांक -3 है, तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर -3 है, तो हमें बीटा ज्ञात करना है। तो कहता है दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक समस्या ये भी है कि k का भी मान हमें नहीं पता है, तो पहले k का भी तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए अल्फा + बीटा, अब यहाँ पे अल्फा का मान मैंने पुट अप कर दिया -3 और बीटा इसी प्रकार से लिख दिया बराबर -k, क्योंकि b की वैल्यू देखिए यहाँ से हमें k गिवन है और यहाँ से a का मान k-1 ये राइट कर दिया। अब देखिए जो -3 आपका इस साइड में है, अब इसको जब इस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये आपका -k-1 ही रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसका डिनोमिनेटर 1 मान करके, तो k-1 से अंश और हर में गुणा करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो देखिए 3 के -3 1 जा 3, फिर ये -k था -k और अपान का k-1। अब देखिए 3 के में से जब 1 के घटाएंगे तो यहाँ पर 2 के बचेगा -3, तो ये बीटा का मान आ गया। लेकिन अब एक समस्या है कि k का मान अगर हमें पता हो जाए तो बीटा का मान निकल आएगा। तो देखिए अब जो इसका एक मूल -3 दिया हुआ है, तो जब इस मूल को हम इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जब p के स्थान पर -3 रखेंगे, क्योंकि तो जो k-1 × x के स्थान पर -3 रख रहे हैं स्क्वायर प्लस k × -3 + 1, तो इसका जो मान हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा p -3 का। क्यों? क्योंकि -3 इसका एक शून्यांक है और जो शून्यांक होता है तो जब उस x के प्लेस पर रखते हैं तो उसका मान 0, तो ये आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k-1 ही रहेगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -3 और प्लस के, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो 3k हो जाएगा और फिर ये आपका प्लस का 1 है तो यहाँ से 1। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9k और 9 × 9 माइनस का 9 माइनस का 3k और प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 9 वेरिएबल को वेरिएबल में से, तो ये आपका वेरिएबल है और जो ये है 9 और ये 1 ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 9 के प्लस में 3 के माइनस में, तो 9 के में फिर जब 3 के घट जाएगा तो आपका 6 के बचेगा और देखिए 1 प्लस में और 9 माइनस में है, तो यहाँ से आपका -8 बचेगा। जैसे आप मान कर चलिए 9 रुपए किसी के आप उधार हैं, तो जब 1 जमा कर देंगे तो 8 तब भी उधार ही बचेंगे और इस साइड में आपका क्या है, यहाँ पे 0 है, ये आपका 0 है, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट को जब इधर भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8, क्योंकि बराबर के इधर गया तो ये हो गया। अब देखिए 6 जो है इधर मल्टीप्लाई है k के साथ जुड़ा है, तो इसको इस साइड में भेजेंगे कांस्टेंट की तरफ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इंप्लाइज करेगा k लिखेगा 8/6 होगा। तो यहाँ पर इसको हम 4/2 लिख सकते हैं, सॉरी 4/3, क्योंकि 2 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे काटा गया। ये आपका 4 और ये 3 बार में गया।
अब यहाँ से देखिए बीटा का जो मान समीकरण 1 में रखेंगे, के का मान हमें 4/3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4/3 और -3 अपन के का मान 4/3 और -1। अब इसको और जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8/3 हो जाएगा -3 और यहाँ से 4 - 3 एकम 3/3। अब यहाँ से फिर देखिए बीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9, 8 - 9/3 और इस वाले का हो जाएगा 1/3। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ से माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 9 माइनस में बटे 3। इस वाले भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ देखिए 1 को -1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका बीटा की जो वैल्यू आएगी, बीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से और भी कोई समस्या आपको आ रही है तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब इसी क्रम में आप लोगों को कुछ अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए छात्रों, आपका ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों और शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका f1x इज इक्वल टू x² - 2x - 8 और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है x² + 7x + 10। ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2019 और 20 में पूछा गया है लगातार, ठीक है। तो इस बार भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना है, और नहीं भी आएगा तो अंक सिर्फ चेंज रहेगा, तरीका आपको इसी प्रकार से करना रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले इसके मूल ज्ञात कीजिए तथा मूलों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब मूल ज्ञात करेंगे तो जो f1x है ये क्या, हम इसको 0 मान लेंगे, इज इक्वल टू x² - 2x और -8। अब यहाँ से देखिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² और जैसे आप क्लास 9th में गुणनखंड की हो, अब 8 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपका 2 आए। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम 4 - 2 लिख लेंगे और यहाँ पर x है तो x - 8। अब ये देखिए आपका x², फिर जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का 4x और ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो 2x और माइनस का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अब कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे देखिए इन 2 टर्म में से कॉमन कर लेंगे और इन 2 टर्म में से कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ भी, x यहाँ, तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। तो जब x को कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ x की पावर 2 था तो एक x निकल गया तो एक x बचेगा तो x। अब यहाँ से x निकल जाएगा तो आपका -4। अब यहाँ से देखिए ये प्लस कॉमन करेंगे, प्लस में तो देखिए 2 गुणे में और ये 2, 8 को भी यहाँ से 2 निकाल सकते हैं। तो जब 2 निकालेंगे इसमें से तो यहाँ से आपका x बचेगा और 8 में से 2 चला जाएगा तो 4, क्योंकि 4 दूनी 8 गुणनखंड कर रहे हैं। अब हम क्या पा रहे हैं यहाँ पे कि x -4 और x -4 दोनों सेम है, तो इसको पुनः कॉमन कर लेंगे अगेन कॉमन करने पे। तो यहाँ पे देखिए जब x माइनस जब 4 कॉमन करेंगे तो आपका देखिए यहाँ से जब ये बाहर चला गया तो इसके साथ x ही तो बचा गुणे में था और यहाँ से ये चला गया तो प्लस का 2 बचेगा, ये हो गया। अब इधर 0 दिया हुआ है आपका, तो यहाँ से देखिए अब ये आपका बराबर 0 आ रहा है इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ से आपका x -4 बराबर 0 हो सकता है या तो x + 2 बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का मान 0 नहीं हो सकता इसलिए यह लगाया जाता है। देखिए क्योंकि 0 गुणे जो 0 होता है, 0 गुणे 0 आज तक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये अभी तक पता नहीं है, ठीक है, कि इसका हल क्या होगा। तो इसलिए इस फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, इसका एक ही मान होगा तभी ये 0 होगा, 0 गुणे 0 0 नहीं होता है।
अब देखिए यहाँ से जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो x अभी इधर माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से जब ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ से x का एक मान 4 आ रहा है और एक मान -2। तो आपका ये दोनों क्या है, मोल हैं। तो इनको हम मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर आपका 4 आ रहा है और बीटा बराबर आपका क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या निकल के आ गए, 0 यानी मूल्य निकल करके आ गए हैं। ठीक है, अब कहता है कि इसके मूल्यांकों और पूर्णांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो संबंध हमें दर्शाना है। तो देखिए अब इनके हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये आपके शून्यांक हैं और ये गुणांक होते हैं। तो देखिए इस समीकरण से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a, b और c का मान हमें क्या मिलेगा। देखिए a बराबर हमें मिल जाएगा 1 और b बराबर हमें मिल जाएगा -2 और c बराबर मिल जाएगा -8। तो इसके भी संबंध स्थापित करना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, दोनों साइड का हमें बराबर दिखा देना है, वही ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो -b है तो या फिर LHS में रख लो। तो अल्फा का मान आपका आया है 4, तो यहाँ से 4 रख लीजिए और बीटा का मान आया है आपका -2, तो -2 यहाँ माइनस लगा है। b की वैल्यू है -2 तो यहाँ पर -2 और a का मान है 1 तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 और ये आपका +2। तो देखिए 4 में जब 2 जाएगा तो 2 बराबर 2। तो हम क्या पा रहे हैं कि जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध हो क्या है, सत्य है। देखिए LHS में भी 2 आ गया और RHS में भी 2 आ गया। अगर इधर भी देखो दूसरा वाला जो संबंध है तो अल्फा का मान आया है 4 और बीटा का मान आया है -2। तो इधर देखिए 4 दूनी 8 -8 आ रहा है। अब इधर देखिए c का मान है आपका -8 और a का मान 1 तो ये आपका -8 आ रहा है। तो क्या पा रहे हैं कि दोनों मान बराबर हैं, अतः ये आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया और संबंध स्थापित हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आप सभी लोग हल कर सकते हो। ये 2019 और 20 में आया हुआ है। तो आइए देखिए करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और आप लोग स्वयं से भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी पहले मूल ज्ञात करेंगे। कह रहा है कि मूल ज्ञात करो, तो मूल आपकी ये हो जाएंगे। यहाँ पर एक आंसर आप यहाँ डाल सकते हो, ये दोनों आपके आंसर हुए। फिर कहता है इनके भी संबंध को स्थापित कीजिए। तो संबंध को भी मैंने स्थापित करके दिखा दिया कि शून्यांकों और गुणांकों का संबंध सत्य है। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से मूल ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा x² + 7x और +10 बराबर 0। तो x² प्लस 10 को अल्फा तोड़ना है कि 7 आए। तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 + 2 करेंगे तो 7। तो यहाँ से हम 5 + 2 ये, तो देखिए 10 = 0 और +10 = 0 क्योंकि ये 10 भी है। अब यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ कॉमन कर लेंगे, इसमें यहाँ पे तो देखिए x जब कॉमन करेंगे तो x + 5 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x + 5। अब ये = 0 हो जाएगा। अब x + 5 देख रहे हैं यहाँ भी और x + 5 यहाँ भी कॉमन है तो अगेन कॉमन करेंगे x + 5। देखिए जब x + 5 कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ से x और यहाँ से 2 बच रहा है = 0। तो देखिए या फिर अब x + 5 = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा। तो यहाँ से x = आपका आ जाएगा -5 और यहाँ से x = आपका आ जाएगा -2। तो ये दोनों आपके होंगे शून्यांक आपके आ गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2 शून्यांक आ गए। अब इसके भी संबंध अगर स्थापित करना है तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो अल्फा का मान हम मान लेते हैं कि -5 है और बीटा का मान है -2। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए -5 और -2 ऐड करेंगे तो -7। इधर देखेंगे b का मान, यहाँ से देखिए a का मान है आपका a = 1 और b = 7 और c = 10।
तो आइए मान रख करके चेक कर ले रहे हैं। तो b के स्थान पर रख देंगे, यहाँ ये माइनस लगा है तो -7 और a का मान 1, ये आ रहा -7। तो ये संबंध भी आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अल्फा इंटू बीटा वाला भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।